हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी मैथ्स में। दोस्तों, आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 4 है। इसमें आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। इस वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे क्योंकि कमेंट में देखा गया है कि इस टाइप के क्वेश्चनों में बच्चों को दिक्कत आ रही है। तो इसको पहले हम इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में समझ लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, उनको हम फिर डायरेक्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी वस्तु को 4500 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। 4500 में बेचने से 10% की हानि होती है। इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप इसको अब जब डिटेल में हम समझते हैं, मान के चलो ये वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु है और इसी वस्तु को मैंने देखो यहाँ पर रख दिया। ठीक है, और इसी वस्तु को मैंने इस जगह पर रख दिया, यानी कि वस्तु एक ही है लेकिन इसको मैंने 3 जगह रख दिया है। ठीक है, इसको समझने के लिए अब आपको देखो क्या करना है इसमें। देखिए क्वेश्चन को यहाँ से पकड़ेंगे। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 45 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है। तो देखो सबसे पहले आपको जो ध्यान में रखने वाली बात यह है, किसी भी वस्तु की कीमत अपने आप में कितनी होती है, 100%। जैसे मैं दुकान पर गया, मैंने कोई भी वस्तु खरीदी तो मैं उसका जो पैसे दे के आया हूँ वो कितने 100% पैसे दे के आया हूँ। तो किसी भी वस्तु की अपने आप में कीमत कितनी होती है, 100% होती है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, वस्तु को 4500 में बेचने पर 10% की हानि होती है। मैं वस्तु को सेल कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस, ठीक है, यानी कि विक्रय करने पर मेरे को, और मैं बेच कितने में रहा हूँ, 4500, 4500 रुपये में बेचने से मेरे को क्या होता है, 10% की हानि होती है। यानी कि वस्तु का जब 10% निकालोगे 10 निकलेगा। तो आप इस तरीके से अगर इसको करें, देखो इस तरीके से अगर मैंने ये माइनस यहाँ कर देते हैं। ठीक है, ये माइनस है, इसको छोड़ दो। ठीक है, अब 100 में से 10% आप माइनस करोगे तो इस समय यहाँ पर वस्तु की कीमत कितनी रह गई, 90%। 100 में से 10% जब माइनस करोगे तो वस्तु की जो कीमत कितनी रहेगी, 90%। 90% हमारी वस्तु कितनी, 4500 रुपये। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस वस्तु को कितने रुपये में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। क्या लेना है, 10% का लाभ हो। तो जब आप 100 में से, ये हमारा क्या होता है, सीपी, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, वस्तु का अपनी एक्चुअल जो वैल्यू होती है 100% जो होती है उसको सीपी बोला जाता है, यानी कि क्रय मूल्य बोला जाता है। अब वो वस्तु को कितने में बेचे, उसको 10% का लाभ हो। तो सीपी में जब 10 माइनस कर दोगे, यानी सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया, 110%। कितना हो गया, 110%। ये वाली कंडीशन होती है। जब लॉस हो रहा हो तो हम इस तरीके से लॉस वाली कंडीशन बना लेते हैं। जैसे अभी इसमें कितना 10% का लॉस हो रहा, 15 का हो रहा होता तो 85 होता, या 20 का हो रहा होता यहाँ पर तो 80 होता। ठीक है, इस तरीके से अब आप इस कंडीशन को आप देखोगे, यानी कि वस्तु एक ही है लेकिन 3 जगह मैंने रख दिया। यहाँ 10% लॉस में है और यहाँ 10% प्रॉफिट में है। अब ये क्या है, 90%। अभी जो वस्तु 10% के हानि के बाद जो वस्तु के पैसे हैं जो वो कहते हैं 4500 रुपये। यानी अब आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, 90% बराबर मेरे पास वैल्यू कितनी दे रखी है, 4500। 90% बराबर 4500 दे रखा है। अब वो पूछ क्या रहा है, 10% का प्रॉफिट लेना है। तो अब ये वाला सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो ये कितनी वैल्यू है, 10%, यानी 90% बराबर इतना। तो आपको 100% नहीं निकालना है। क्या नहीं निकालना है, 100% नहीं निकालना है, क्योंकि उसको 10% वैल्यू में पैसे दिखाने हैं। ठीक है, वो कि वस्तु को कितने में बेचे कि उसको क्या 10% का प्रॉफिट हो। तो हम निकालने को 100% निकाल के तब हम 10% और उसमें एक्स्ट्रा करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सीधा निकाल देंगे कितना, 110%। देखो 110% जब निकालेंगे, 4500 गुणा करेंगे हम 110 का, इस वाले 110 का, और इस 90 का देंगे इसमें भाग। ये वाली कंडीशन से इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, एक जीरो से ये एक जीरो कट कर दो, 9 से इसको काटोगे, 9 पन्ना 45, ठीक है, 5, और ये कितनी, एक जीरो है। अब एक जीरो ये है। अब आपको देखो एक और दो जीरो ये हो गई, दो जीरो ये बढ़ा लो, सीधा सीधा 11 का भाग आप 5 में, देखो सॉरी 11 का गुणा 5 में करोगे तो 11 पन्ना 55, यानी कि 5500 रुपये में बेचने पर उसको, देखो यहाँ वस्तु की कीमत 4500, यहाँ वस्तु की कीमत 100% है, हमको दिखानी कितनी है, 10% प्रॉफिट में। तो ये 10% प्रॉफिट में आके कितनी संख्या, इस वस्तु की कीमत कितनी हो गई, 5500 रुपये, 5500 रुपये। इसमें क्या 10% ऐड हो गया। ठीक है, अगर वो 100% की कहता
वस्तु का क्रय मूल्य की बोलता तो हम सीधा 100% निकालते। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से वैसे करने को हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे क्या है, लेकिन क्वेश्चन बहुत से बच्चे कमेंट कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है और कमेंट में लिख देते हैं रॉन्ग मेथड है। तो ये अब इसको डायरेक्ट हमारा जो करने का तरीका क्या होता है, देखो इस तरीके से ये क्या है 10% की हानि होती है, तो अपने आप में ही दिमाग में होना चाहिए कि किसी भी वस्तु की कीमत अपने आप में कितनी होती है 100%। अब अगर किसी वस्तु को 45 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो 90% वस्तु की कीमत रह गई, वस्तु की जो कीमत रह गई 90%, और 90% बराबर कितना दे रखा है 4500 रुपये। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है वो वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या 110% निकाल लेंगे। ये पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपको अच्छे से मेथड आता है तो। अब 110% निकाल देंगे हम, तो 4500 गुणा 110 और भाग देंगे 90 का, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 से इसको काटेंगे, 9 पन्ना 45, 50 व 50 गुणा हम 110 कर देंगे तो कितना आएगा 5500 रुपये। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड हो जाता है। ये थोड़ा समझाने के लिए इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को किया है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने एक घड़ी को 2.1/2% यानी कि 2.5% हो गया ये हानि पर बेचा। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता, क्या 100 रुपये अधिक में बेचता घड़ी को, तो उससे 7.5% यानी 7.1/2% का क्या होता लाभ होता। अगर उससे 12.5% का लाभ लेना हो तो वह घड़ी को कितने रुपये में बेचे। तो देखो आप अब इसको किस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे, इसको और ईजिली सही तरीके से हम समझ लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे। देखो घड़ी को मैंने कितना 3 जगह रख दिया। ठीक है, मान के चलो यही घड़ी है, घड़ी को मैंने एक ही घड़ी को मैंने 3 जगह रख दिया इस तरीके से। ये कंडीशन हमारी कितनी किसकी होती है CP यानी कि क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%। कितना होता है 100%। बस आपको ये याद रखना है क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%। पहली कंडीशन क्या कह रही है, एक दुकानदार ने एक घड़ी को 2.5% हानि पर बेचा। 2.5% यानी कि अब आप इसको निकालें 2.5% कितना 2.1/2 क्या होता है 2.5%। ठीक है, कितना होता है 2.5% होता है। अब आप 100% में से 2.5 को माइनस कर दोगे, 2.5 को माइनस कर दोगे, हानि है ना, 2.5 को जब माइनस कर दोगे तो इधर जो हमारी संख्या बचेगी क्या हो रहा है, एक दुकानदार ने घड़ी को 2.5% हानि पर बेचा, तो ये हमारी SP जो निकल के आएगी प्रतिशत में, अभी हम SP निकाल रहे हैं, प्रतिशत में निकाल रहे हैं, SP निकल के आएगी तो वो कितनी निकलेगी 97.5%। ठीक है, 100 में से 2.5 माइनस करेंगे तो 97.5%। तो यहाँ पर जो वस्तु की जो ये इस घड़ी की जो कीमत है ना यहाँ पर कितनी है 97.5%। अब क्या कह रहा है, यदि उससे 100 रुपये अधिक में बेचा होता, 100 रुपये देखो प्लस कर दिया मैंने, 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसको कितना 7.5% का क्या हो जाता प्रॉफिट हो जाता, लाभ होता। तो इसी घड़ी की कीमत यहाँ पर जब प्रॉफिट में बेचते तब हम सेलिंग प्राइस सेल करते, तो यहाँ पर क्या है हम इसमें देखो ये कितना 7.5% यानी कि 7.5 होता है। ये वाली कंडीशन को जब आप सॉल्व करोगे कितना होता है 7.5%। इसको जब आप 100 में प्लस करोगे तो इधर कितना हो जाएगा 107.5%। अब देखो घड़ी की जो कीमत जो है जब कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होती है, जब हानि में बेच रहे हैं तो यहाँ परसेंट में इतनी रही, और जब प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो हम तो प्रतिशत में इतना रहा। जो पूरा इसका जो पूरा जो खेल है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो कितना है 100 रुपये का। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और समझ लो, ये वाली कंडीशन पे हम बाद में आएंगे। अब देखो एक दुकानदार ने घड़ी को 2.5% हानि पर बेचा। देखो वस्तु की कीमत अपने आप में कितनी होती है 100%, यहाँ पर घड़ी की कीमत कितनी है 100%, और 2.5% हानि पर बेचा तो यहाँ पर वस्तु की कीमत कितनी रह गई 97.5%, और उससे 7.5% लाभ पर बेचा तो यहाँ पर घड़ी की कीमत कितनी आ गई 107.5%। ठीक है, अब आप अगर इसको हम देखो क्वेश्चन को जब बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का यानी 107 में से तुम 107 पॉइंट देखो इस तरीके से 107.5 में से तुम 97.5% है ना दोनों में, इसको जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा 10% बचेगा। 107.5 में से 97.5 जब आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा 10%। ये 10% क्या है वो इसके बराबर है। ठीक है, ये क्या है इसके बराबर है ये 10%, क्योंकि वो क्या कह रहा है 100 रुपये अधिक में बेचता तो उससे 100 रुपये अधिक में बेचता तो उससे इतने % का लाभ होता। ठीक है, तो यानी 10% बराबर इतना है। तो अब हम वस्तु अपने आप में कितनी होती है 100%, तो अब हम जब निकालेंगे
क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य यानी कि 100% निकालेंगे तो किस तरीके से निकलेगा, 100 ये वाला 100 गुणा इसका इस वाले 100 का गुणा करेंगे और इस वाले 10 का देंगे हम भाग। एक जीरो से एक जीरो, 10 गुणा 100 करोगे तो कितना हो गया, 1000। तो जो घड़ी की जो कीमत है ना 100% वो कितना है, 1000 रुपये। कितनी है, 1000 रुपये। अब उसने क्या कहा है, अगर उससे 12.5% का लाभ लेना हो, कितना, 12.5% का लाभ लेना हो तो वो घड़ी को कितने रुपए में बेचे, यानी कि उसको लाभ चाहिए कितना, 12.5 का लाभ चाहिए। तो 100 में हम इसको प्लस करेंगे तो ये कितना, 100 में इसको प्लस करेंगे तो कितना हो गया। तो देखो यहाँ पर वस्तु की कीमत क्रय मूल्य 100% निकला है ना, कितना निकला है 100%, 100% बराबर 1000। और हमको लाभ कितना दिखाना है, 12.5, 12.5% का लाभ दिखाना है तो 100। अब इसको 100 में हम इसको अज्यूम करेंगे तो यानी कि 112.5% हम जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। देखो अब इसको सीधा सीधा इस वाली संख्या को यहाँ पर रख दो, 112.5 और इस वाले 100 का दे दो गुणा, इसमें सीधे सीधे इस वाले 100 का गुणा दे दो। ये मैंने हटा दिया यहाँ से सीधे, क्योंकि हमको कितना 12.5% लाभ दिखाना है। अब इसको देखो कैसे करेंगे, एक जीरो से ये एक जीरो कट कर दो, नहीं सो दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कर दो, कट कर दो। अब ये एक जीरो से इस वाले, जब आप 10 का गुणा 112.5 में करोगे तो ये वाला पॉइंट हट जाएगा इस वाली जीरो से। तो जो पैसे निकल के आएंगे वो कितने निकल के आएंगे, 1125 रुपये। कितने आएंगे, 1125 रुपये। ऑप्शन हमारा डी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से हम करेंगे। अगर इसको आपको डायरेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, डायरेक्ट किधर बताऊँ, एक सेकेंड। देखिए इसको अगर हमको डायरेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, दुकानदार ने घड़ी को कितने 2.5% हानि पर बेचा। तो इसको देखो इधर रखो, 2.5 हो गया। 2.5% का मतलब क्या हो गया, 2.5%। ठीक है, अगर उससे वो 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे इतने परसेंट का लाभ होता। तो ये कितना होगा, 7.5% प्लस 7.5%। और कितने रुपये, 100 रुपये अधिक में बेचता, बराबर रखो 100। 2.5 को और 2.5% प्लस 7.5% को अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 10%। 10% बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये दे रखा है। हमको क्या बताना है, उससे वो कितने में बेचे, उसको 12.5% का लाभ हो। तो आप सीधा सीधा यहाँ से इस तरीके से निकाल दो, 112.5% हमको सीधा सीधा निकालना है। यानी कि 100 गुणा हम 112.5 और भाग देंगे इस वाले 10 का, इस तरीके से। एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया, 10 का गुणा आप 112.5 में करोगे तो संख्या कितनी निकल के आएगी हमारी, कितनी संख्या निकल के आएगी, 1125 रुपये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 112% का प्रॉफिट में जब 1125 रुपये बेचेगा तो उसको कितना, 12.5% का क्या हो जाएगा, लाभ। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से हम कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए अब हम क्वेश्चनों को करेंगे सीधे डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने डीपली समझा दिए, अब डायरेक्ट मेथड से करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बाइक को 45,000 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। क्या होती है, 10% की हानि होती है। वह इस बाइक को कितने रुपये में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ो कि क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, यहाँ पर 10% की हानि हो रही है। तो अब जो वस्तु की कीमत कितनी बची, 90% बची। और 90% बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, 45,000। कितना दे रखा है, 45,000। अब हमको करना क्या, वो उस बाइक को कितने रुपये में बेचेगा, उससे 15% का प्रॉफिट हो। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% में आप 15 को ऐड करोगे तो यानी कि 115% हमको सीधा सीधा निकालना है। क्या निकालना है, 115% सीधा सीधा निकालना है, 15% प्रॉफिट दिखाना है। ठीक है, तो ये 45,000 गुणा करेंगे 115 और भाग देंगे इस वाले 90 का। इस तरीके से एक जीरो से ये एक जीरो कट कर दिया। ठीक है, और 9 से इसको काटेंगे, 9 पर 90 45, पीछे कितनी जीरो, 2 जीरो है। ठीक है, अब आप सीधे सीधे इसको कर दो। देखो पहले 2 जीरो बढ़ा लो इस तरीके से, 5 का 55 25 की 5। ठीक है, 5 एकड़ 5 और 2 कितना हो गया 7 और 5 एकड़ 5 कितना हो गया, 57,500 रुपये में बेचने पर बाइक को 57,500 रुपये में बेचने पर, और उसको क्या होगा, 15% का लाभ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक मेज को 400 रुपये की अपेक्षा 350 यानी 350 रुपये में बेचने पर 5% की वृद्धि, हानि में 5% की वृद्धि होती है। इस मेज का क्रय मूल्य बताना है हमको, क्या बताना है, 100% बताना है। देखो बेचना कितने में था, 400 में सेलिंग प्राइस। ठीक है, लेकिन किसी भी कारणवश उसको कितने में बेच दिया,
350 में, ये रुपये में संख्या दे रखी है, ठीक है, 350 में। तो उसको अब इन दोनों का जब अंतर निकालोगे आप, तो 400 में से 350 माइनस करोगे तो उसको क्या है, 50 का लॉस हो रहा है। देखो क्या है, उसको 400 में सेल करना था, लेकिन किसी भी कारणवश उसने कितना 350 में सेल कर दिया, ठीक है, बेच दिया। तो उसको सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि उसको 50% वो 50 का क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस। अब ये जो 50 जो दे रखा है ना, वो कितना दे रखा है, 5% के बराबर। किसके बराबर दे रखा है, 5% के बराबर दे रखा है। यानी 5% बराबर 50। और हमको बताना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, 100%। क्या होता है, 100%। तो जब हम 100% निकालेंगे तो 50 गुणा इस वाले 100 का गुणा करेंगे और इस वाले 5 का देंगे भाग। 5 से इसको काटा 10 बार, 10 गुणा 100 करोगे तो कितना हो गया, 1000 तो वस्तु का जो क्रय मूल्य हो गया वो कितना हो गया, 1000। ऑप्शन हमारा सी सही है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना, ठीक है। इसको भी थोड़ा डीपली समझेंगे। देखो, एक गाय और एक घोड़े में से प्रत्येक को 12,000 में बेचा। इस तरीके से बना लो। देखो, गाय इधर रखो, घोड़े, और इनको हमने क्या है, दोनों को क्या किया, सेल किया, यानी सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय किया, ठीक है। अब प्रत्येक को कितने, 12,000 में, यानी इसको भी 12,000 में बेचा है और घोड़े को भी, गाय को भी 12,000 में बेचा है और घोड़े को भी 12,000 में बेचा है। तो यानी दोनों का जो सेलिंग प्राइस हो गया 12,000 और 12,000 कितना हो गया, 24,000। ये आपको याद रखना है। दोनों का जो सेलिंग प्राइस, दोनों का जो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, वो कितना हो गया, 24,000, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट होगी बात। एक गाय तथा एक घोड़े में से प्रत्येक को 12,000 में बेचा। कितने में, 12,000 में बेचा। यदि गाय को 20% लाभ पर, 20% लाभ पर, अब देखो मैं यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन खींच दे रहा हूँ, ठीक है। अगर गाय को 20% लाभ पर तथा घोड़े को 20% हानि पर बेचा गया होता तो पूरे लेन देन में उसे क्या मिला, ये निकालना है हमको। देखो ये वाली जो कंडीशन है ना, इस समय जो 12,000 है, ये क्या है, अब ये 12,000 जो गाय की कीमत है, लेकिन इसको क्या है, 20% गाय को जो बेचा है ना, वो क्या है, 20% लाभ पर बेचा है। तो इस समय जो इसकी जो प्रस्तुत में अगर आप देखो तो यानी कि क्या है, 120% वैल्यू है इसकी, कितनी, 12,000 की। 12,000 की जो वैल्यू कितनी है, 120%। और हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य, यानी कि सीपी हमको निकालना। सीपी कितना होता है, 100%। तो जब हम 100% निकालेंगे तो 12,000 गुणा करेंगे हम 100 का और भाग देंगे 120 का। 120 से ये 120 कट गया एक बार, पीछे कितनी, 2 जीरो हैं, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, यानी कि सीपी जो हमारा निकल के आ गया वो कितना आ गया, 10,000। गाय का जो सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकल के आ गया, गाय को खरीदा कितने में गया था, 10,000 में, बेचा कितने में गया, 12,000 में, ठीक है। ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ये हमने गाय की कंडीशन निकाली है। अब बात करते हैं किसकी, घोड़े की। घोड़े को क्या 20% हानि पर बेचा गया, क्या 20% हानि पर। तो अभी घोड़े की जो कीमत है वो प्रस्तुत में कितनी है, 80% बराबर कितनी है, 12,000। 80% 12,000 है। हमको सीपी निकालना। सीपी कितना होता है, 100%, यानी कि हमको निकालना क्या, 100%। तो 100% जब निकालेंगे तो 12,000 गुणा करेंगे 100, इस वाले 100 का गुणा करेंगे और भाग देंगे 80 का, ठीक है। 80 का भाग देंगे। देखो 20 से इसको काटा, 20 चौक 80, 20 से ये कट जाएगा 5 बार, ठीक है। 4 से ये कट जाएगा, 4 3 12, 1 2 3 जीरो पीछे, और 5 का गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000। कितना हो जाएगा, 15,000। तो घोड़े की जो कीमत है वो कितनी है, 15,000, ठीक है। ये हमारा सीपी। अब दोनों सीपी आप इनको अगर आप ऐड करोगे, देखो ये 10,000 और ये 15,000, यानी कि घोड़े की गाय की कीमत कितनी थी, 10,000, और घोड़े की कीमत 15,000। दोनों को जब आप ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया, 25,000। कितना हो गया, 10,000 और 15,000 कितना हो गया, 25,000। अब बेचा है दोनों को, बेचा कितने में, 24,000। दोनों को कितने बेचा, 24,000 में। तो आप रखो 24,000। तो 25,000 में से जब 24,000 घटाओगे तो उसको क्या हो गया, 1,000 की क्या हो गई, पूरे लेन देन में 1,000 रुपये की क्या हो गई, हानि। वो क्या हो गया, बेचा गया हो तो पूरे लेन देन में उसे क्या मिला, 1,000 रुपये की हानि, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको इस वाले सूत्र से इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है वो हम बताएंगे, ठीक है। एक व्यक्ति अपने 2 मकान में से प्रत्येक को, उसके एक जैसे मकान है, 2 मकान में से प्रत्येक को ये कितना है,
2,36,500 2,36,500 रुपये में बेचता है। एक मकान पर उसे 6% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 6% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में उसे क्या मिला, पूरे लेन देन में उसको क्या मिला। तो ये जो संख्या दे रखी है ना, इसको आप भूल जाओ, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर कंडीशन ये दे रखी हो तो सिमिलर चीज़ को सिमिलर चीज़ को, समान चीज़ को वो बेचे ना, और समान परसेंट लाभ पर और समान परसेंट हानि पर बेचे, तो ये वाला सूत्र लगा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और देखो हानि इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, हानि होती है, क्या होती है, हानि होती है। और ये देखो ये सूत्र क्या, वेनिस्ट लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत, मतलब कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, कितने परसेंट की हानि हो रही है, उनमें से दोनों में से 1% को उठा लेते हैं। क्या 1% को उठा लेते हैं, यानी कि 6% बटे 10, नीचे सूत्र में क्या 10, ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ है। हमको प्रतिशत में बताना है, 6 का वर्ग करोगे आप कितना हो जाएगा 36, और 10 का करोगे कितना हो जाएगा 100। प्रतिशत में हमको बताना है कितने परसेंट की हानि हुई। अब आप 100 का जब भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा 0.36, यानी कि 1 2 जीरो है ना, 2 जीरो तो ऊपर 2 जीरो बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 0.36% की उसको क्या हो जाएगी हानि, क्या हो जाएगी हानि परसेंट। तो हम ऑप्शन हमारा सी सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 33.60 रुपये अधिक मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। इसको हम डायरेक्ट करेंगे। देखो ये 5% हानि है और ये 5% लाभ है। 5% की अपेक्षा 5% लाभ पर, हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु विक्रेता को 33.60 रुपये का अधिक मिलते। ठीक है, तो 5% को जोड़ दो, कितना हो गया 10%। और ये 10% जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 33.60 ये दे रखी है। क्रय मूल्य बताना है हमको, क्रय मूल्य कितना होता है 100%, तो इसका सीधा सीधा निकालो कितना 100%, वो कैसे निकलेगा 33.60 गुणा इस वाले 100 का करेंगे, भाग देंगे इसका, इस वाले 10 का भाग देंगे। ठीक है, इस वाले 10 का इसमें भाग देंगे। ये पॉइंट हटा के पीछे अंक कितने 2, तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दो, और ये 3 जीरो से सीधे सीधे ये 3 जीरो कट कर दो, बचा कितना 336 रुपये। ठीक है, क्या 336 रुपये, ऑप्शन हमारा सी सही है। क्रय मूल्य बताना था, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 336 रुपये। इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ये, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। देखो ये इस तरीके से मान के चलो कोई मशीन है और इस समय इसकी कीमत कितनी है 100% है। ठीक है, इसको क्या 10% लाभ पर बेचा गया, तो मशीन को बेचा गया कितने 10% लाभ पर बेचा गया, तो इस समय मशीन की कीमत कितनी होगी 110%। यदि इससे 80 रुपये कम में बेचा जाता, 80 रुपये यानी कि कम में अगर इसको बेचा जाता, ठीक है 80 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को कितना 10% की हानि होती। तो मशीन को जब 10% की क्या होती है हानि, तो यहाँ वस्तु की कितनी कीमत रह जाती 90%। कितनी रह जाती मशीन की कीमत 90%। तो 110 में से जब 90 माइनस करोगे आप, इन दोनों का जो अंतर निकलेगा वो कितना निकलेगा 20, यानी 20% बराबर कितना है 80 रुपये। 110 में से 90 माइनस करोगे कितना निकलेगा 20%। 20% बराबर कितना है 80 रुपये। हमको बताना है कितना 100%, 100% बताना है 100%, क्यों क्या बताना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होता है 100%। तो इसका 100% जब निकालेंगे, 100% जब निकालेंगे तो देखो 80 गुणा करेंगे 100, इस वाले 100 का 20 का देंगे, इसमें भाग 20 चौक 80, 4 गुणा 100 कितना हो गया 400 रुपये। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य हो गया वो कितना हो गया 400 रुपये। ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य सीपी कितना हो गया 400 रुपये। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ऐसी और भी वीडियो चाहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ऐसे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। ओके।